हे हेलो एवरीवन। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं, क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी है। जब किसी को अपनी विश को पूरी करने के लिए विश लिस्ट बनाने के लिए कहा जाता है कि आपकी क्या क्या विशेस हैं, आप सबसे पहले ये तो लिखिए। तो उस विश को लिखने में बहुतों को प्रॉब्लम होती है। विजन बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड बनाने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि अगर मैंने बहुतों को देखा है कि ठीक है आप बताइए आपकी विश क्या है, तो ये भी कहने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि सबको चाहिए कि उसका नाम फेम हो, उसका करियर बहुत अच्छा हो, उसकी मनी चारों तरफ से आना शुरू हो जाए, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी जगह सेटल करे, अपनी मतलब जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ घूम सके, वहाँ खा सके, वहाँ चारों तरफ वो जा सके। कोई लाख ज़िंदगी में अगर कुछ है तो बस लग्जरी है, ऐशो आराम है, सब कुछ कर सके। लेकिन जब उन्हें ही ये कहा जाता है कि आप एक के बाद एक अपनी विश तो लिखिए, किस तरह से क्या क्या चाह रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक जो बात होती है वो स्पेसिफिक बात तो आपको लिखना होगा, उसका एक चित्र तो आपको बनाना होगा। तो आप विजन बोर्ड के सहारे आप उसको बताइए। तो ये जो कुछ भी बात होती है तब कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। इवन अगर ये सोचने के लिए कहा जाए कि आप सोचो, तो सोच में भी कुछ बड़ा नहीं सोचते हो आप। ये एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि मुझे लगा कि इस बारे में आप सबके साथ इसको थोड़ा सा साझा करते हैं। अब ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? बात यह है कि अगर हम पहले से किसी चीज़ को नहीं करेंगे और अचानक से उस चीज़ को करने के लिए कहा जाए तो हम वो नहीं कर सकते हैं। हम कभी सोचते ही नहीं है। हम जब भी कुछ सोचते हैं, जब भी कुछ कहते हैं, तो हमारी औकात कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है। और औकात क्या है कि हमारी जेब में तो भाई पैसे नहीं है, या फिर अगर हमारी जेब में महीने का 40-50 हज़ार अगर आ भी जाता है तो भी हम करोड़ों की कार लेने की नहीं सोच सकते हैं, या फिर प्राइवेट जेट की बात तो सोच ही नहीं सकते हैं। विदेश टूर, हाँ शायद ज़िंदगी में कभी एक बार तो ज़रूर हो जाएगा। और यूँ छोटे मोटे टूर्स तो होते रहते हैं। हेल्थ ठीक नहीं रहती है, पेरेंट्स हैं, हाँ उनकी भी तो हेल्थ ऐसी ही है। मतलब आप देखो तो उनसे आप कभी भी वो एकदम क्लियर कट जो आंसर है वो क्लियर कट आपको नहीं मिलता है। औकात वो जो बीच में आ जाती है, ये औकात ही, ये मनी, औकात दैट मीन्स मनी, ये मनी ही आपको कहीं ना कहीं रोकती है। मतलब आप सोच रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, उस सोच में भी आप ज़्यादा नहीं ला सकते हो कि मैं अगर आज 40-50 हज़ार कमा रहा हूँ, या फिर अगर आज मेरे जेब में पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप इस बात को एकदम टोटली, क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं कर जाऊँगा, और मेरे महीने का इनकम जो है वो लाख नहीं कई लाख होंगे, और मैं आसानी से ये जो कुछ भी देख रहा हूँ, जो कुछ माने जो कुछ भी देख रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे सोच में आ रहा है, ये सब कुछ मेरा होगा। जब आप कोई रील्स देख रहे हो तो आप कार तो देख रहे हो, आप बाइक तो देख रहे हो, आप वो घर तो देख रहे हो, वो जगह तो देख रहे हो, लेकिन माइंड में आता है हमारे बस में कहाँ। आप कभी उस रील्स को देखकर, कभी उस फोटो को देखकर, कभी भी उस जगह को देखकर कहते नहीं हैं अरे मैं भी जाऊँगा, अरे ये तो मेरी ही है। ये कहने की जो आदत है ये आदत ही नहीं है, और ये आदत ना होना ही आपको बड़ा कुछ सोचने से रोकता है। और इससे क्या होता है, आपकी सोच जो है अपने लिए, अपने विश के लिए, वो सोच जो है वो छोटी हो जाती है। अरे मेरा कहना है यार, अगर आप लोग सोचोगे ही नहीं बड़ा तो आप पाओगे कैसे? आप यूनिवर्स के सामने कहोगे ही नहीं, आप अपनी विश, अपनी वाइब्रेशन, अपनी चाहत को बड़ा ही नहीं करोगे, तो आपको वही मिलेगा ना। है वो जो छोटी कार है, जो छोटी बाइक है, जो छोटी छोटी सैलरी है, चलो गुजारा कर लेते हैं। और तभी आप कहोगे हाँ ठीक है, हमें तो हमेशा अपनी औकात को सामने रखकर ही करना है। आपने अपने औकात को ही नहीं बढ़ाया, आपने अपनी सोच की जो विस्तृत ही नहीं किया, तो फिर आगे क्या करोगे? तो किस तरह से आप अपनी सोच को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी विश को पाने के लिए आपको कोई डर ना लगे। ये डर जो है, इस डर को अपने दिल से उखाड़ फेंके। इसके लिए क्या करना है? नंबर 1, आप आज के बाद अगर कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी, चाहे आप जा रहे हो कहीं होर्डिंग देख रहे हो, जा रहे हैं आप ऑटो में जा रहे हो, पास में एक चमचमाती हुई कार देख रहे हैं, एक बहुत ही धांसू बाइक देख रहे हैं, कुछ भी है, ये तो मेरा है, ये मेरा ही तो है, ये मेरा ही है। और विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए कि ये आपका ही है। वो जो हैप्पी वाली फीलिंग है ये आपको उस चीज़ को और पास लाएगी।
आप सबके सामने नहीं कह सकते हो। आप अकेले में तो रील देखते हो, अकेले में तो मोबाइल देखते हो, अकेले में तो आप कोई फ़ोटो देखते हो, ये तो मेरी है। आप गैलरी में बहुत कुछ रखते हो। आप अपनी एक फ़ाइल बनाइए और जहाँ पर आपकी जो कुछ भी चाहत है वहाँ पर आप जाके स्टोर करके रखिए। कौन देखने जा रहा है? आप खुद देख रहे हो अपनी उस बाइक को, बहुत महंगी बाइक को, बहुत महंगी कार को, जेट प्लेन तक को रख दो यार। जो चाहिए वो रख दो, जहाँ घूमना चाहते हो वो रख दो, देखो और कहो ये तो मेरी ही है। आप कह नहीं सकते, कहते नहीं है, इसलिए आदत नहीं है, इसलिए वो आदत भी छोटी ही रह जाती है। नंबर 3, जब भी आप कुछ देखेंगे तो आप उसका पूरा एकदम जन्म कुंडली निकाल लीजिए। हम लोगों की जन्म कुंडली निकालते हैं, कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, मैं इसको अपने मोहल्ले में पहले तो नहीं देखा है, ज़रा तो इसके बारे में पता करना है, ये सब फालतू काम छोड़ दीजिए। अब आपका सबसे पहला काम है अपने लिए। तो आपने कोई बाइक देखी, कार देखी, कैमरा देखा, कुछ भी देखा, जो भी आपको पसंद है, जो कुछ भी देखा, लैपटॉप देखा, मोबाइल देखा, उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालिए। क्या है, कौन कंपनी का है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या है, ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, मतलब उस चीज़ के बारे में आप जितना जान रहे हो, ये चीज़ क्या कर रही है, ये आपको उसके करीब ला रही है, वो वाइब्रेशन जा रही है। अच्छा इसका, और आप खुद ब खुद एक मास्टर बनते जा रहे हैं। आपको खुद ब खुद समझ में आता जा रहा है कि अच्छा इसका ये करना है, अच्छा इसका ये इस तरह से ये मिल सकता है, अच्छा इसका ये है। ये वाली जो बात है आपको एक क्लियर कट एक विजन दे रहा है, आपको उस विजन पर काम करना है। और नंबर 4, जो हमेशा मैं सबसे कहती हूँ, डाउट मत कीजिए। अगर कोई भी चीज़ आपकी आंखों के सामने आया है तो वो आपकी है, आज नहीं है, लेकिन किसको पता अगले 2 साल में, 5 साल में आप उसी आलीशान बंगले में रह रहे हो, किसको पता। सिर्फ आपको पता है कि आप चाहते हो तो ये होगा, और अगर नहीं चाहते हो तो नहीं होगा। सिंपल सा रूल है ना यूनिवर्स का। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे मांगो, मैं दे दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं मांगोगे तो मैं तुमको कैसे दूंगा? क्यों? क्योंकि तुमको खुद पर भरोसा नहीं है, तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तो आप जो कुछ भी अपनी लाइफ के साथ बहुत कुछ अच्छा देखना चाह रहे हैं, अपनी करियर, हेल्थ, वेल्थ, मनी, सब कुछ के लिए, जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल है, एक शांतिपूर्ण जीवन है, एक खुश मिजाजी एक जीवन है, जो कुछ भी चाह रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी को सिर्फ खुशियाँ दे सकता है, बेहतरीन खुशियाँ दे सकता है, मत सोचिए वो मिलेगा कि नहीं, मत सोचिए कि ये कैसे होगा, कुछ नहीं है। आपको बस अपने आप के साथ यूनिवर्स को बताना है कि आपको क्या चाहिए। उसको सोचने में कोई कंजूसी मत कीजिए, उसको चाहने में कोई कंजूसी मत कीजिए, उसको पाने के लिए क्या करना होगा वो सब कुछ यूनिवर्स आपको दिखाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो सोचने में कोई भी देरी ना करे। जो सोच बड़ी होगी तो आपको जो मिलेगा वो रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अब ये तो समझ में आ गया होगा कि आपकी सोच ही आपकी मैनिफेस्टेशन को बड़ा करती है, क्योंकि वो आपको निडर बनाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। लाइक, शेयर, कमेंट, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।